सरकार और किसान अब एक टेबल पर आमने सामने होने वाली है। 3 बजे का यह समय तय था। 32 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया था और विज्ञान भवन में ये बैठक शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं। सरकार ने करने के लिए बातचीत करने के लिए हम भागते नहीं है। आगे भी 2 बारी बातचीत करके बातचीत से मसला हल होगा। हमारा मसला हल सरकार को करना चाहिए। सर दिस वे सर एक लास्ट जाने से पहले क्या पैसे देना चाहते हैं? हाँ जी, आपके पास जाना जी। बाबा एक लॉन्ग शॉट वगैरह दे दो, अपडेट शॉट वगैरह दे दो। लाइव दिखा रहे हैं विज्ञान भवन, जहां पर ये बैठक हो रही है। किसानों का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। बुलाया मिलने लगता है कि मामला खत्म होगा और जो जाम है वो खुल जाएगा। देखो, एक मीटिंग में जा रहे हैं, क्या लगता है वो तो गलबात चले तो पता लगेगा कि सरकार क्या चाहती है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि 3 कानून है ਜਿਹੜੇ रद्द हों। क्या लग रहा है सर, क्या बातचीत हो सकती है सर? सारे मुद्दों पे लगता है आपको बातचीत? हाँ, सारे मुद्दों में चर्चा करेंगे। 8 मुद्दे 8 में चर्चा करेंगे। पूरा नाम बता दी सर, वो कहाँ से है? बूटा सिंह बुरजगल, सूबा प्रधान BKU एक धड़काਉਂਦਾ। तो मीडिया के कैमरे वहां पर मौजूद, पत्रकार मौजूद, और सवाल एक ही है कि कैसे हल निकलेगा, किस मन से आप बातचीत के लिए जा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि 6ठा दिन है आज आंदोलन का। लेकिन इस बीच आप देखिए भारी सुरक्षा बल की वहां पर तैनाती और किसान संगठनों के जो नेता हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पहुंच रहे हैं। 32 संगठन हैं जिनको बातचीत के लिए आज इस बैठक में शामिल होना है और एक अपना आप कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन या हम एक साथ हैं, ये मैसेज यहाँ पर किसान देते हुए 6 दिन से किसान डटे हुए हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। पंजाब से आए लेकिन देश के कुछ और हिस्सों से भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जो बातचीत की पेशकश हुई, जब कन्विंस करने की कोशिश हुई, तो बार बार ये कहा गया कि ये कानून किसानों के हित में है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसान सड़क पर उतरे हैं तो आज के दिन की ये बातचीत अब बहुत अहम होने वाली है। कितना इससे समाधान हो पाएगा, क्या किसान वाकई मानेंगे, सरकार किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, ये सब कुछ अब आज इस जगह से पता चलेगा, विज्ञान भवन से, जहां पर ये बातचीत हो रही है। 35 प्रतिनिधियों की दरअसल ये बैठक हो रही है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंत्री समूह जुटा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, कृषि मंत्री पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, पीयूष गोयल शामिल हुए। यानी मंत्रियों ने भी आपस में बैठकर एक मंत्रणा की है, सोच विचार किया, विमर्श किया कि आखिर अब इस मुद्दे को कैसे डील करना है, कैसे किसानों को समझाना है। तो अब यहां से सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह से अपने किस रणनीतिक कौशल के जरिए किसानों को समझाने में या कोई रास्ता निकालने में कामयाब रहती है। ये गतिरोध 6 दिन से जारी है, लेकिन अब यहां से क्या मैसेज निकल कर आता है, पूरे देश के किसान कम से कम इसे देख रहे होंगे। हालांकि नहीं भूलना होगा कि आज बेशक ये बैठक हो रही है, लेकिन कल के दिन जब काशी में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे तो एक बड़ा संदेश किसानों के नाम प्रधानमंत्री ने काशी से दिया, जिसमें उन्होंने किसानों को आशान्वित ये भरोसा दिलाया कि ना तो MSP खत्म हो रहा है, ना मंडी खत्म हो रही है, ये किसानों के हित के लिए कदम उठाया गया है। हमारे साथ मौसमी सिंह आ गई हैं इस वक्त। मौसमी, बैठक शुरू हो चुकी है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं किसान तो वहां जुटना शुरू हो गए हैं जिनको बातचीत के लिए बुलाया गया है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे का वक्त दिया गया था इस बैठक के लिए। ये अपने आप में ही तीसरी बैठक है किसानों और सरकार के बीच और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव रखेगी कि जिससे ये डेडलॉक जो है वो रिजॉल्व हो सके। पर यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की नजरें उस बैठक पर है। तमाम लोग मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए वो बैठक पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार कई लोग आज तक देख रहे हैं ये देखने के लिए कि आखिर क्या होता है इस बैठक में। क्योंकि जिस तरह से तमाम किसान दल के नेताओं से हम लोग ने बात की थी, मीनाक्षी, उन्होंने भी कहा कि 2 बैठकें तो हो चुकी हैं, अब देखते हैं तीसरी बैठक में सरकार ऐसा क्या प्रस्ताव रखती है जो हमें मंजूर हो। क्योंकि कानून वापस लेने की मांग है, ये तो तय है और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वाराणसी में ये भी साफ कर दिया कि जो कानून है वो उनको लगता है किसानों के हित में है, तो वो डेडलॉक सुलझेगा, वो रार खत्म होगी या नहीं, वो ये बैठक तय करेगी जो शुरू हो गई है। 3 बजे ये बैठक हो रही थी और कुछ ही देर में तमाम मंत्री आमने सामने होंगे उन तमाम किसान दल के नेताओं के साथ। लगभग 35 किसान दल के नेता हैं मीनाक्षी, और यहाँ पे आप देखिए कि इंतजार हो रहा है। पहले सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए थे, अब हजारों और लाखों की संख्या में वो ट्रक्स आप देख रहे हैं, वो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, वो एक लक्ष्मण रेखा है, वो या कह लीजिए दरार है किसान और प्रशासन या किसान बनाम सरकार के बीच उस लड़ाई की, जिसका नजारा, जिसकी तस्वीर पूरा देश देख रहा है। देखना होगा इस बैठक में क्या होता है, क्योंकि लगातार सरकार के बीच भी आत्ममंथन चल ही रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मौसमी मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर आप किसानों का हुजूम देख रहे हैं, जहां पर मौसमी मौजूद है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए विज्ञान भवन की, जहां पर आपको मीडिया कर्मी तो दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन किसानों का वहां पर पहुंचना, जो संगठन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका वहां पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन अब जब ये सरकार और किसान प्रतिनिधि आमने सामने एक टेबल पर बैठेंगे, देखिए ये समझना होगा हमें कि जब जमीन पर आंदोलन होता है और जब बातचीत की टेबल पर जाती है, तो ये परिस्थितियां 2 अलग परिस्थितियां हैं। दोनों पक्षों को थोड़ा झुकना होगा, थोड़ा आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर बातचीत जो है वो सुलझने की दिशा में या हल निकलने की दिशा में जाती है। हालांकि मौसमी, एक बात तो साफ है, बीते 6 दिन से जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो लगातार वो ये मांग उठा रहे थे कि ये कानून आप वापस लीजिए, हम इसे नहीं मान रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि सरकार भी अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर चुकी है। अब ऐसे में कैसे इस पर गतिरोध टूटेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए मौसमी के पास हम चलेंगे, लेकिन हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि आंदोलन जमीन पर जब आप करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बातचीत की टेबल पर जब मुद्दा पहुंचता है तो फिर वहां पर थोड़ी नरमी भी दिखाई देती है, थोड़ी सख्ती भी दिखाई देती है, थोड़े कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं। लेकिन अब वो कदम पीछे कौन लेगा, किसान या सरकार, ये अब यहां से देखना होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, जब बातचीत होती है और किसी डेडलॉक को तोड़ना होता है तो उसके लिए बातचीत की जाती है, टेबल पे बैठा जाता है। कुछ कदम कोई सामने वाली पार्टी बढ़ती है, कुछ कदम जो है वो आगे वाली पार्टी बढ़ती है, लेकिन कुछ लोगों को नेगोशिएशन जरूर करना पड़ता है। किसी भी डेडलॉक को तोड़ने के लिए नेगोशिएशन होता है, और ये नेगोशिएशन टेबल है जहां पर बैठकर किसान और सरकार के बड़े मंत्री जो हैं वो यहां पर डिस्कस करेंगे और उनकी मांगों को सुनेंगे, और सरकार क्या इन बिलों के अंदर क्या तब्दीली करने के लिए राजी है, या किसानों की जो भ्रम है, जो उनके शंकाएं हैं, उसको दूर करेगी, ये एक सवाल है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, सरकार जो है वो किसानों की जो शंकाएं हैं उसको दूर करने का काम करेगी। एमएसपी को लेकर, या अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, बड़ी कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंपनी उसमें धोखेबाजी करती है, उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है इन बिल कानून के अंदर, वो सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से किसान संगठनों के नेताओं को बताई जाएंगी। लेकिन नेगोशिएशन टेबल है, और नेगोशिएशन टेबल पर दोनों तरफ जो है वो कदम बढ़ाना भी होता है और पीछे भी खींचना होता है। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, इस बार सरकार की तरफ से ये मंशा साफ हो चुकी है कि इन बिलों को जो है वो उनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंदर ये कहा था, ये किसान संबंधित जो 3 बिल हैं, ये गंगा की तरह जो है वो निर्मल है और स्वच्छ है। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी और एमएसपी को कोई खत्म करने नहीं जा रहा है। अब देखना यह है कि किसान क्या सरकार के इस आश्वासन के बाद मानते हैं, या किसानों का ये जो आंदोलन है ये जारी रहता है। लेकिन इतना तो तय है कि जब बातचीत का दौर शुरू हुआ है तो बातचीत का दौर लंबा भी चल सकता है, 1-2 राउंड की बात और हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर विश्वास,
दोनों तरफ रखना होगा, किसान नेताओं को बिल्कुल, भी ये और सरकार हिमांशु को आप भी। बड़ी किसान बात कर नेताओं रहे हैं कि जो जमीन है इस बातचीत की वो विश्वास होनी चाहिए, वो भरोसा होना चाहिए, तब जाकर किसी हल की दिशा में जो है पूरा मुद्दा आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बात करने की कोशिश करी, लेकिन जो तस्वीरें सड़क पर भी दिखाई दी हैं, 6 दिन से किसान सड़क पर बैठे हैं, इस ठंड में बैठे हैं, अपना घर परिवार अपना काम छोड़कर बैठे हैं। लिहाजा हर कोई ये चाहता है इस वक्त कि इस मुद्दे का समाधान निकले और किसानों को जो चाहिए उन्हें आश्वस्त किया जा सके, भरोसे में लिया जा सके। जैसे ही हमारे पास कुछ बयान भी आते रहेंगे किसानों के, वो आपको हम सुनवाते रहेंगे। लेकिन उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद नहीं है। जो मोदी जी कल यूपी में बोल के आए उसके साथ ज्यादा नहीं लगती। ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ, स्टेट प्रेजिडेंट जमहूरी किसान सभा पंजाब, एज वेल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑल इंडिया किसान संघर्ष दाल मिल कमेटी। हम सरकार से बिना शर्त उन्होंने बुलाया तब असी आए हैं, पहला शर्त ना बुलाते सी असी नहीं आए, सो अज आए हैं। असी ये ਜਿਹੜੇ बिल है नॉन नगोशिएशन असी कह चुके हैं, सारा देश कह चुका भी ये गलत है, किसान के हित में नहीं है। जदों किसान ही बोलते हैं इसको रद्द करो, क्यों नहीं गवर्नमेंट रद्द करती? जान के वो मोदी कोई बयान दे रहा, कोई दूसरा कोई बयान दे रहा, वो वैसे जान बुझ के देश दे विच उथल पुथल करना चाहते आ। इंडिया नूं कारपोरेट राज ही बनाउणा चाहुंदा, इहनूं असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। किसान देश दे विच 53% ਜਿਹੜੀ ਆ GDP 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕਰੋਨਾ ਵੈਰੀਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ नोट करियो। जो किसान है पौष्टिक खुराक खाते हैं, दूसरों को भी कहेंगे ऐसे खेती करो, ये करो। ये जो कानून है हमारी खेती को बर्बाद कर देंगे। इन्होंने कानूनों ने अमेरिका की खेती बर्बाद की, यूरोप की बर्बाद की, अज पेरिस का किसान भी हमारे हक में खड़ा है। सारा दुनिया ही जी इस आंदोलन में कूद पई है। तो अलग अलग किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं आपने सुना। हमारे साथ खास मेहमान यहां चर्चा में जुड़ गए हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आप अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह मौजूद हैं, आप अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर शिवराज सिंह, आपके साथ में शुरुआत करूंगी। आज की बैठक से पहले कल प्रधानमंत्री ने वाराणसी से एक बड़ा संदेश दिया है किसानों के नाम, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी नीयत गंगा जल जितनी साफ है, जिन्होंने इससे पहले छल किया उसकी वजह से किसान आशंकित हैं, लेकिन हम किसानों को आजादी देने के लिए, उनके भले के लिए कानून लेकर आ रहे हैं। और आज बैठक हो रही है, आज जब किसान इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आपका संगठन भी उनमें से एक है, किस भरोसे के साथ, किन मांगों के साथ आप बातचीत की टेबल पर जा रहे हैं? धन्यवाद आपका लक्ष्मी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनके सबका मंथन हुआ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर पर। मैं परमपिता परमात्मा से भी ऐसा अनुरोध करना चाहूंगा, भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि उनको सद्बुद्धि दे। और किसान कोई ज्यादा नहीं मांग रहा, वो MSP गारंटी कानून मांग रहा है। और जो इन्होंने लिख दिया है कि किसान सोच नहीं जा सकता, सोच का रास्ता खोल दे। थोड़ा सा इसमें जो नया बिल लाए हैं इसमें थोड़ा संशोधन कर दे। कुछ किसान पीछे हटे, कुछ सरकार पीछे हटे। अगर सरकार ने अपनी ईंट नहीं डाल रखी है तो इस बिल की उपलब्धियां समझाएंगे, तो बिल की उपलब्धि तो हमने सब समझी हुई है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक सबसे बड़ा चैनल है देश में, सिर्फ घाटे की खेती देश का किसान कर रहा है। कोई भी सरमाएदार घाटे का सौदा नहीं करना चाहेगा। अगर ये कह रहे थे सरमाएदार आएंगे, कृषि व्यापारी आएंगे, किसान की फसल खरीदेंगे, कानून बनने के बाद भी हमारी तो फसल बहुत मंदी की थी है। और ज्यादातर कृषि व्यापारी जो आ रहे थे आज तक हमारी लूट करते रहे, उन्हीं से माल खरीद लेंगे थोक में, लेकिन किसान को भाव नहीं मिल पाएगा। किसान ज्यादा खुश नहीं चाहता, किसान आत्महत्या करता है, कर्ज में लिपटा हुआ है। अगर उसको फसल का भाव ही नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कह रहा किसान कि हमको लाभकारी मूल्य दे दिया जाए। अगर हमें लागत मूल्य भी नहीं मिलता, लाभकारी मूल्य कहाँ से हम बच्चे पालेंगे? सिर्फ सरकार से एक ही आपकी बार एक ही डिमांड है, मूल डिमांड जो पहली मांग है, क्योंकि MRP जो होती है उसकी शिवराज, मैं आपके पास आऊंगी। हम लाइव तस्वीरें भी लगातार विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी,
देखिए, बातचीत की टेबल पर तो अब थोड़ा किसी को भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा आगे। कृषि मंत्री कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। सर, एमएसपी पे बात हो रही है, राजनाथ जी और अमित शाह रहेंगे सर, राजनाथ जी और अमित शाह सर आज की बैठक में हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। क्या विकल्प देंगे सर आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी। बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं, सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। तो कृषि मंत्री से जब ये पूछा गया कि क्या विकल्प दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि पहले हम प्रस्ताव सुनेंगे, किसानों का क्या है, उनका पक्ष क्या कह रहा है, उसके बाद जाकर हम आगे विकल्पों पर विचार करेंगे। यानी अब ये बैठक ऐसा नहीं है कि आज ही समाधान निकल जाए, ये भी काफी हद तक मुमकिन है कि इसके आगे अगले दौर की बैठक भी हो। हमारे साथ बाकी संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, सवाल यह है कि आज जब किसान बैठेंगे बातचीत की टेबल पर, तो क्या वो इस बात पर अड़े रहेंगे कि कानून वापस ही लिया जाए? क्योंकि इस पर हमने सरकार का जवाब भी सुना है। देखिए, इस विषय में मेरी स्वयं मुलाकात हुई थी आदरणीय कृषि मंत्री जी से। राजनाथ सिंह जी भी थे अक्टूबर के पहले हफ्ते में, उसमें एक डेलीगेशन इन्होंने बुलाया था। उस वक्त हमने अपनी बातें रखी थी स्पष्ट रूप से। हमारा इसमें ये कहना है, आपके दर्शकों के लिए भी मैं बता दूं कि एमएसपी की व्यवस्था जो 1965-66 से लागू की गई थी, वो इस वजह से लागू की गई थी कि एक जो पर्टिकुलर रेट है उससे बहुत ज्यादा नीचे बाजार जो है गिर जाता था। पूरे देश की नजर आज इस बात पर है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से क्या कोई रास्ता निकलता है। किसानों के बीच मौजूद है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। अशोक, किस तरह से आज किसान इस बैठक की तरफ नजर लगाए बैठे हैं, कितनी उम्मीदें उनको हैं? देखिए, जब किसान यहाँ से निकल रहे थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे मैंने बात की थी। 35 लोग थे, हालांकि 32 जत्थे हैं, 3 और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पर 35 लोग गए हैं डेलीगेशन के अंदर। उन्होंने साफ तौर से कहा कि डेडलॉक तो टूटा है बातचीत करने के लिए, लेकिन जो हमारी मांगे हैं कानूनों को लेकर के, वो हमको सरकार को माननी पड़ेगी। उससे कम हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं, लेकिन सरकार के सामने जा रहे हैं। सरकार क्या प्रपोजल देती है, उसके ऊपर फिर हम आकर के अपने जो किसान आंदोलनकारी लोग हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, फिर आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव ढंग से कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, लेकिन 2 दौर की बातचीत पहले हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं निकला। इस बार हम जा रहे हैं कि सरकार क्या रास्ता निकालती है, सरकार के ऊपर होगा। हमारी जो मांगे हैं वो हमेशा से रहेंगी। हम तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब किसानों का ये भी कहना था कि कंडीशन जो सरकार लगा रही थी उससे थोड़ा पीछे हटी है, तो एक ये पॉजिटिव स्टेप है। अब सरकार के सामने क्या विकल्प है, सरकार की हमारी मांगों को किस ढंग से आगे बढ़ाती है, क्या पूरा करती है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम लोग आंदोलन कैसे लेके जाएंगे। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, एमएसपी को लेके चीजें क्लियर नहीं होती, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि किसान जब बातचीत की टेबल पर पहुंचते हैं तो क्या वाकई जिस तरह का रुख अभी तक दिखाया है वही रुख रहता है, या फिर संवाद को एक दिशा में ले जाकर थोड़ा हम माने थोड़ा आप मानिए, इस आधार पर कुछ बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन ये तमाम अभी सवाल हैं, इंतजार करना होगा इस बैठक से क्या खबरें निकल कर आती हैं, नतीजा आगे क्या रहता है। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, एक तरफ विज्ञान भवन, दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी आपके सामने हमने रखी कि वहां पर किसान लगातार ये देख रहे हैं कि आज की इस बैठक से क्या निकल कर आता है। तो सरकार के साथ किसानों की बातचीत शुरू हो गई है। आज बुलाया गया है किसानों को बातचीत के लिए और ऐसे में 32 संगठन, 35 प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं। सरकार के मंत्री इस बैठक में शामिल, ये बातचीत शुरू हो चुकी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं और उनकी भी निगाहें टिकी है कि आखिर आज यहाँ बातचीत से क्या संदेश निकल कर आता है और समाधान की दिशा में कदम किस हद तक आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कृषि मंत्री अभी ये कह रहे हैं कि आज हम सुनेंगे किसानों का क्या कहना है, उसके बाद विकल्पों पर बात होगी। सुनिए कृषि मंत्री ने क्या कहा। कौन-कौन रहेगा मीटिंग में सर? मैं हूँ, माननीय सोम प्रकाश जी हैं, माननीय पीयूष गोयल जी हैं,
बाकी अधिकारी रहेंगे सब। सर राजनाथ जी और अमित शाह रहेंगे सर, राजनाथ जी और अमित शाह आज की बैठक में। हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। क्या विकल्प देंगे सर आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी। बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं, सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, और मास्टर शिवराज सिंह, आप भी किसान नेता हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का, जो सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। अशोक, ये बताइए, जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल वहां से निकला, कुछ तो रणनीति, कुछ तो प्लान उन्होंने तैयार किया होगा कि हम सरकार के मंत्रियों के सामने जब बैठे होंगे तो ये बात रखेंगे। देखिए, उन्होंने अपना स्टैंड डे 1 से क्लियर किया, जिसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो तीनों कानून है वो उसको वापस करना पड़ेगा सरकार को, उससे कम मानने को तैयार नहीं। डेथ वारंट वो मानते हैं इसको, बार बार यही कह रहे हैं वो। दूसरा एमएसपी को लेकर के वो बात आज भी जब मैंने सब किसान नेताओं से अशोक, लेकिन देखिए ना, कल का जो दिन था, कल का दिन भी बहुत अहम था। कहना था जी, कल का दिन भी बहुत अहम था जब प्रधानमंत्री ने काशी से एक बड़ा मैसेज किसानों को दिया है। तमाम किसानों ने वो मैसेज सुना होगा और उस मैसेज के बाद ये मीटिंग हो रही है। तो एक क्लैरिटी तो किसानों के दिमाग में भी होगी कि सरकार की सोच क्या है, नीयत क्या है, जिसके साथ आज ये बैठक हो रही है। देखिए, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मीनाक्षी, कि सरकार पहले से ही कहती रही है कि ये तीनों कानून क्रांतिकारी कदम है और किसानों को फायदे के लिए है। इससे तरक्की होगी, किसानों को फायदा होगा। ये सर प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, पहले कृषि मंत्री भी, तमाम सरकार बोल चुकी है, और कल भी प्रधानमंत्री ने बोले। लेकिन उसके बाद भी किसान यही बोल रहे हैं। जब मैंने आज प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछा, तब भी किसानों का यही कहना था कि हम नहीं मानते हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, इससे किसानों का नुकसान होगा, और ये 3 कानून वापिस होने चाहिए। सरकार बेशक ये कहती है हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की तरक्की के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन किसानों का ये कहना था कि एक डेड लॉक टूटा है। ये बात सच है। पिछले कई दिनों से जो सरकार कंडीशनल बातचीत करना चाहती कि पहले आप बुराड़ी जाइए, उसके बाद बातचीत होगी, सरकार ने कम से कम वो कंडीशन तो हटा दी। अब सीधी बात कर रही है सरकार। तो एक किसान पॉजिटिव कदम मान रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आज भी बहुत ज्यादा अड़े हुए हैं। उनका कहना है उन पे तो हम पीछे हटने को सवाल ही नहीं है, लेकिन सरकार क्या कहती है वो सुनेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे आगे क्या करना है। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, देखिए, सवाल तो यही है, प्रधानमंत्री का कल का भाषण बहुत अहम था और उससे ये संकेत क्लियर मिल गया कि कानून तो वापस नहीं होगा, और अमूमन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार जब कोई कानून पास करती है तो उसे वापस लिया जाता है। तो अगर किसान अड़े रहेंगे तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, मुझे थोड़ा सा आप समय दे दीजिए, क्योंकि पौना घंटा हो गया बैठे हुए, एक बार भी हम पूरी बात नहीं रख पाए। देखिए, संविधान में भी 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कानून में संशोधन भी हो सकता है, कानून रद्द भी हो सकता है। पहला एपीएमसी एक्ट रद्द करके नया कानून ये खुद लाए हैं, तो इसमें कोई ये पत्थर की लकीर नहीं है कि जो कानून बन गया वो वैसा ही रहेगा। दूसरा, मैं आपके दर्शकों के लिए जो है ये मुद्दा बताना चाह रहा हूं। मुद्दा क्या है? 2 व्यवस्थाएं हैं। पहले एपीएमसी एक्ट के माध्यम से ही बेचने की छूट थी, और वहां ही एक बाध्यता थी किसानों के ऊपर कि भाई वहीं बेचेंगे। अब इन्होंने कहा है कि हम दूसरी व्यवस्था भी इसके पैरेलल तैयार कर रहे हैं, आप बाहर भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा कहना यह है कि एपीएमसी एक्ट में जिस तरीके से एपीएमसी मंडियों में एमएसपी की व्यवस्था लागू थी, वही व्यवस्था आप बाहर में भी लागू कर दीजिए। तो इसमें आपत्ति क्या है सरकार को? इसका कोई जवाब ना आदरणीय कृषि मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी स्वयं, मैं बैठक में था, कहा था इस बात को। इसमें जो एमएसपी है वो इस तरह का रेट होता है, फ्लोर रेट होता है, जिसके नीचे जो है किसान को भारी नुकसान हो सकता है। उससे बचाव के लिए एमएसपी की व्यवस्था 65-66 से शुरू की गई थी। तो उससे नीचे ना बिके या शोषण किसानों का ना हो, इसलिए उस फ्लोर रेट को यदि ये कागज में लगा देते हैं, कानून एक बना देते हैं कि भाई इससे नीचे कोई खरीद बेच प्राइवेट सेक्टर का या प्राइवेट मंडियों में भी नहीं होगी, या बाहर मंडी से बाहर भी नहीं होगी, तो इसमें आपत्ति क्या है? किसान ऐसा क्या मांग रहा है जो इसको देने के लिए ये तैयार नहीं है? मुख्य इन कृषि कानूनों में मुख्य ऑब्जेक्शन यही है
इस चीज को यदि मान लिया जाता है तो कहीं ना कहीं बाकी छोटी छोटी चीजें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं समझौता किया जा सकता है। जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि संशोधन की संभावनाएं हैं और सरकार को उन पर विचार करना चाहिए जो किसानों की शिकायतें हैं, लेकिन अब देखना आगे होगा कि जब ये बातचीत शुरू होगी तो किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ेगी। मौसमी, जिस तरह से हमारे पैनल पर जो गेस्ट मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि कहां पर दिक्कतें हैं और सरकार को वो एड्रेस करने की जरूरतें हैं, लेकिन हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि जब किसान सड़क पर हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। शायद सब समस्याओं को एक साथ हैंडल कर पाना या आज की बातचीत में शामिल कर पाना भी एक झटके में, एक नजर में मुमकिन नहीं दिखाई देता है। ऐसे में किसान किस रणनीति से आगे बढ़े? बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से अहम की भी लड़ाई हो गई है। सरकार कह रही है कि हम सही है, कानून सही है, किसान यहाँ पे कह रहे हैं कि कानून काला है, काले कानून को वापस लीजिए। किसी ने सही कहा है कि पेट भरता है जो लोगों का, मिट्टी से फसल उगाता है, उस किसान की खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। और यही वजह है कि देश के अन्नदाता जब आज सड़कों पे आ गए हैं, उस सड़क पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ये जानती है कि वो बैकफुट पर है और उसको कोई ना कोई प्रस्ताव ऐसा रखना पड़ेगा जो आइस ब्रेकर हो, डेडलॉक को तोड़े। सिंगू बॉर्डर से ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल मौसमी, और इस वक्त हम बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर यहाँ पर बैठक के भीतर की दिखा रहे हैं जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आपको दिखाई दे रहे हैं, पीयूष गोयल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और ये दोनों आज बैठकर यहाँ पर सुनेंगे कि आखिर किसान क्या प्रस्ताव और क्या मांग लेकर आए हैं। इससे पहले भी जब हमारी बात हुई अपने संवाददाता से, उन्होंने बताया कि देखिए इस मीटिंग से पहले भी एक बैठक हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर, जिसमें अमित शाह शामिल हुए हैं, राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं, पीयूष गोयल शामिल हुए हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल हुए हैं। तो अब ये एक पूरी फुल फ्लेज एक तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार के मंत्री भी। अब देखना यह होगा किसानों की तरफ से क्या बात यहाँ रखी जाती है और उसे सरकार किस नजरिए से देखती है, कैसे सुनती है। तो ये तस्वीर बहुत अहम है क्योंकि आज छठे दिन ये बातचीत हो रही है और यहाँ पर हमें नहीं भूलना होगा कि पहले जो बातचीत का प्रस्ताव कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया था वो 3 दिसंबर का दिया गया था और इस पर भी सवाल खड़े उठ रहे थे कि जब इतने समय से किसान सड़क पर हैं तो क्यों नहीं और पहले बातचीत के लिए कोशिश होती है। लिहाजा अब ये बातचीत आज 1 दिसंबर को हो रही है, यानी 2 दिन पहले, और तमाम किसान नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि इससे पहले अब तक जितने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं प्रदर्शन करने वाले किसानों की तरफ से, उन्होंने कहा कि कानून वापस लें, संशोधन करें, लिखित आश्वासन दें, तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब असल बात होगी यहाँ विज्ञान भवन में इस बैठक के भीतर। अशोक, अब ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक की कही हुई बातें अब यहाँ बातचीत की टेबल में किस सिरे से जाती हैं, कैसे डिस्कस की जाती हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जब टेबल में आमने सामने किसान और सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे तो बात कहां आती है। क्या किसान अपनी बात पर अड़ा रहता है, क्या सरकार उनको कहती है कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे, समझाने की कोशिश करती है। क्योंकि 2 दौर की बैठक पहले भी हो चुकी है, तीसरे दौर की बात 3 तारीख को थी, लेकिन सरकार ने आज उनके सामने निमंत्रण रखा। तो आमने सामने बैठ के क्या किसान बाहर कुछ बोला तो अंदर जाके क्या कहीं रास्ता बीच का निकलता है। लेकिन जिस ढंग से किसानों से बात मेरी हो रही थी, बीच का रास्ता निकलने के बहुत कम आसार है। उनका कहना है कि तीनों कानून तो वापस होना ही होना है और एमएसपी को लेकर सरकार को चीजें साफ करनी होंगी। तो किसानों का जो रुख है, नेताओं का और आंदोलनकारियों का, वो टस से मस नहीं हो रहा है। और सरकार भी कह रही है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने जो कानून बनाए वो क्रांतिकारी है, आगे ले जाने वाले होंगे कृषि को और किसानों को, और गुमराह किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। तो सरकार भी अपनी पोजीशन पे अभी कायम है और उधर किसान भी है। तो क्या रास्ता निकलता है, आमने सामने बैठ के दोनों की बातें तो सुनी जाएंगी। किसान अपनी बातें कहेगा, सरकार अपनी बातें समझाने की कोशिश करेंगी कानूनों के बारे में, एमएसपी के बारे में। तो दोनों तरफ से होगा तो रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि वहां तो कोई निर्णय होने वाला नहीं है। किसान नेता आकर के मीटिंग में किसान आंदोलनकारियों के बीच में अपनी बात रखेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, उसका अगर उनको मंजूर होगा तो यहाँ आकर के फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि क्या करना आंदोलन को लेके। नहीं मंजूर होगा तो वो बात सामने आएगी। तो अब टेबल पे आमने सामने बैठ करके क्या बातचीत आगे बढ़ेगी, क्या वही सब चीजें दोबारा से दोहराई जाएगी। 2 दौर की बैठकों में हुआ था, पिछली 2 बार बैठक हो चुकी है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो रुख है सरकार का और किसानों का, उससे तो लग रहा है कि आगे चीजें बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सरकार ये मानती है कि कानून ठीक है और भी किसान मानते हैं कि हमारे लिए खिलाफ है।
तो चीजें यहाँ आकर के फंसी हुई हैं, क्योंकि किसान लीडर, किसान आंदोलनकारी यही कह रहे हैं कि कानून तो वापस करना ही होगा, उसके कम हम मानने को तैयार नहीं है। अब सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, सरकार के पास क्या रास्ता है, वो किसानों के साथ आमने सामने की बैठक में पता चलेगा कि सरकार क्या एक कदम पीछे हट रही है या आगे बढ़ रही है, क्या होगा, क्या वहीं पे उसी पोजीशन पे रहेगी सरकार, ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी।